हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में, जिसमें से दो मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। फर्स्ट था रेडिएशन मेथड और सेकंड है आपका इंटरसेक्शन मेथड। और एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, दैट इज you know that is traversing method and also that is resection method. Remaining two traversing method and resection method, दो methods और आपके बचे हुए हैं। लेकिन इस पर कोई भी चर्चा करने से पहले, इस पर कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मुझे उम्मीद है कि फटाफट सबने सेशन को शेयर कर दिया होगा, लेक्चर को जो है शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। करेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो है हमने दो मेथड्स एक्सप्लेन कर दिए थे और दो मेथड्स अभी हमें बाकी हैं, जिसमें से थर्ड है हमारा ट्रावर्सिंग मेथड। थर्ड मेथड इज ट्रावर्सिंग मेथड ना। ट्रावर्सिंग मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ट्रावर्सिंग मेथड। तो आज हम जानेंगे भाई ट्रावर्सिंग मेथड क्या होता है ना। आज हम सीखने वाले हैं ट्रावर्सिंग मेथड के बारे में, दैट इज ट्रावर्सिंग मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट ना। कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। रेडिएशन मेथड किस केस में यूज करते हैं? जब क्षेत्र लगभग छोटा हो, समतल होता है, सारे स्टेशन एक ही सिंगल सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से विजिबल होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, और इनकी डिस्टेंस भी कम होती है, विद इन वन टेप लेंथ, वन चेन लेंथ, और उनको प्लॉटिंग भी करना आसान होता है, विजिबल भी होते हैं, एक्सेसिबल भी होते हैं, और सारे लोकेशंस पहले से पता होते हैं, सारे फीचर्स पहले से पता होते हैं। बस हमें उनको एक जगह से लगभग क्षेत्र के मध्य में ऐसी जगह पर सेटअप करते हैं जहां से उनको प्लॉट करना रहता है। जबकि इंटरसेक्शन में मैंने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बाधा पड़ने के कारण उस ऑब्जेक्ट तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं से हम जो है इंस्ट्रूमेंट पर इस पहले स्टेशन पर रहकर ही वहां पर हम इंटरसेक्शन लाइन ड्रॉ करके, इंटरसेक्शन रेंज ड्रॉ करके कैसे उसकी पोजीशन हम वहां पर जाए बगैर उसकी पोजीशन हम ड्राइंग शीट पर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये बेनिफिट मिलता है हमें डियर। तो ये चीजें थी आपका इंटरसेक्शन के दौरान अगर मैं बात करूं। और अब नेक्स्ट आता है दैट इज ट्रावर्सिंग मेथड। ट्रावर्सिंग मेथड, चक्रमण विधि इसको हिंदी में बोलते हैं डियर। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रावर्सिंग मेथड यूज किया जाता है और इसमें हमें रिजल्ट बहुत एक्यूरेट मिलते हैं। रीजन क्या है? अगर मैं थ्योरेटिकल बात करूं, थ्योरेटिकली रेडिएशन मेथड में और ट्रावर्सिंग मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है। बस रेडिएशन मेथड में हम केवल एक जगह पर इंस्ट्रूमेंट स्टेशनों से हट करके बीच में लगभग एक जगह पर इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, जबकि ट्रावर्सिंग मेथड में हम हर एक स्टेशन पर अपना प्लेन टेबल सेटअप करते हुए, रीडिंग लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये डियर जो है इसमें जो है डिफरेंस है। बाकी थ्योरेटिकल और कोई जो है इसमें डिफरेंस नहीं है और बहुत इफेक्टिव मेथड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रावर्सिंग मेथड डियर। ट्रावर्सिंग मेथड में डियर देखिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रावर्सिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपके मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट है, आपके स्टेशन है, ये आपके फील्ड में स्टेशंस हो गए, स्टेशन ए, स्टेशन बी, है ना, स्टेशन सी, स्टेशन डी, स्टेशन ई, ठीक है। ये आपके डियर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हो गए। ये ग्राउंड के स्टेशन है, इसीलिए मैंने इनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। जितने भी लेटर आपको कैपिटल दिख रहे हैं वो सारे ग्राउंड स्टेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो स्मॉल लेटर में यहाँ पे मैं लिखता हूं वो आपको ड्राइंग शीट पर स्मॉल स्टेशन पर प्लॉटेड स्टेशन रिप्रेजेंट करेगा, उसी की प्लॉटेड पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, अगर कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं तो वो ग्राउंड स्टेशन को शो करेगा, और अगर स्मॉल लेटर लिख रहा हूं तब वो ड्राइंग शीट पर मैप पर रिप्रेजेंट करेगा उसी स्टेशन को, ठीक है, वो स्मॉल लेटर में होंगे। तो अब क्या है कि इसमें क्या करते हैं हम कि हर एक स्टेशन पर अपना प्लेन टेबल सेटअप करते हुए ऑब्जर्वेशन लेते जाते हैं। इस ऑब्जर्वेशन में क्या है कि हमें अगले स्टेशन पर सेट करते हुए पिछले स्टेशन पर ओरिएंटेशन भी करना होता है, जबकि रेडिएशन मेथड में ओरिएंटेशन आप नहीं करते थे, क्योंकि वहां पे हम अगले स्टेशन पर ले ही नहीं जाते थे अपना इंस्ट्रूमेंट, तो इसलिए ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यहां पर हम जो है क्या है कि यहां पर हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को अगले स्टेशन पर सेटअप करना पड़ता है, और इस क्रम में हमें पिछले स्टेशन के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन भी करना पड़ता है।
तो ये चीजें करते हुए हम अगले स्टेशन में बढ़ते 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 लास्ट में जहां से हमने वर्क स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच जाते हैं। इस तरह से एक ट्रावर्स बन जाता है और ट्रावर्स हमारा क्लोज हो जाता है। अगर हमसे सर्वेक्षण कार्य में कोई एरर नहीं हो रही है डियर, तो ट्रावर्स अगर आपने क्लोज सेलेक्ट किया तो वो ट्रावर्स क्लोज हो जाएगा, अदरवाइज कोई क्लोजिंग एरर रह जाएगी और उस क्लोजिंग एरर को अपन लोग बैलेंस करेंगे। बोडिश मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, उन सबसे बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा, उसका भी सोल्यूशन है। तो और फिर प्लॉट करते हुए, सेटअप करते हुए सारे मेजरमेंट, सारे ऑब्जर्वेशन, सारे फीचर्स को सेट आउट करते हुए आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे देखिए ये आपके ग्राउंड फीचर्स हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, अभी हमें इनको ट्रैवर्सिंग मेथड से जो है हमें इनका सर्वेक्षण करना और इनका मैप तैयार करना है। तो देखिए कैसे करेंगे डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम प्लेन टेबल को सेटअप करेंगे ए पर। प्लेन टेबल को यहां पर ए पर सेटअप कर लेंगे डियर। प्लेन टेबल को ए पर सेटअप करने के बाद वही काम जो आप करते आए हैं, जिसको मैंने बताया था सेटिंग अप ऑफ द प्लेन टेबल, और ये आपको हर एक नए स्टेशन पर आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है, जिसके अंतर्गत लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन, ये 3 मेथड्स आते हैं। तो लेवलिंग, सेंटरिंग तो आप यहाँ कर लोगे, फिर जैसे ही आगे बढ़ोगे ओरिएंटेशन का स्टेप आपका बढ़ जाएगा एक स्टेप। तो यहाँ पर डियर देखिए क्या है कि कैसे करेंगे हम लोग, कि सबसे पहले तो अपन लोग लेवलिंग करेंगे। ये तो पता ही है आपको लेवलिंग कैसे करते हैं, लेवलिंग में बता ही दिया हूं, सेंटरिंग भी बता दिया हूं। ठीक है, और ये जैसे कि अब ये आपकी मान लीजिए ड्राइंग शीट, ये प्लेन टेबल हो गया, अंदर ड्राइंग शीट हो गई, और इसकी पोजीशन स्मॉल ए के रूप में लेवलिंग कर लिया आपने। अब सेंटरिंग के बाद स्मॉल ए के रूप में करते हुए इसकी पोजीशन स्मॉल ए के रूप में हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। ओके, और नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे डियर। नॉर्थ डायरेक्शन देखिए यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए मैंने नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के बाद जो है इसकी पोजीशन स्मॉल ए के रूप में हमने यहाँ पर प्लॉट भी कर लिया, नॉर्थ डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर लिया। अब जाके आपका मतलब एक जगह पे प्लेन टेबल सेटअप हुआ। अब क्या करना है हम लोगों को कि एलिडेट की मदद से, एलिडेट की जो आई पीस है, ऑब्जेक्ट पीस है, जो हमारा ये एलिडेट है यहाँ पर। ठीक है, ये जो एलिडेट हमने बना रखा है, ठीक है, ये एलिडेट की मदद से ये आई वीएन हो गया, ये ऑब्जेक्ट वीएन हो गया, और यहीं से लाइन ऑफ साइट स्टैब्लिश करते हुए जो बी पर लगा हुआ रेंजिंग रॉड है, इसको साइट करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करेंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस मेजर करेंगे, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस मेजर करते हुए, ए और बी के बीच की डिस्टेंस मेजर करते हुए जो भी हमने स्केल मान रखा है, जो भी हमने पैमाना मान रखा है, वो जो है उसके हिसाब से एलिडेट की फिडुशियल एज से पेंसिल की मदद से साइड की उसकी फिडुशियल एज से सटाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे ड्राइंग शीट पर। और लाइन ड्रॉ करने पर ये हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। तो लाइन ड्रॉ कर लिया, चलिए देखिए मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए लाइन ड्रॉ कर रहा है, और लाइन ड्रॉ करते हुए, ठीक है, लाइन ड्रॉ देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ ये ए से बी की तरफ। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन लेते हुए ए टू बी ना, ए टू बी। ओके, ए से बी की तरफ ऑब्जर्वेशन लेते हुए हम लोग, अब क्या था कि भाई ए से बी का डिस्टेंस भी अपन लोग मेजर कर लिए, और एज पर स्केल हमने उसको ड्राइंग शीट पे एलिडेट की मदद से कट भी कर लिया इसको साइड करते हुए। ठीक है, तो ये काम हम लोगों का अब आसान हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे कि यहां से ए से बी पर हमने ऑब्जर्वेशन भी ले लिया, फोर साइटिंग भी कर लिया, और हमने उसको कट भी कर लिया। अब यहां से हम लोग का काम खत्म हो गया। अब हम लोग प्लेन टेबल पूरा उठाएंगे और बी पर आ जाएंगे। ध्यान दीजिए डियर, जैसे ही आप बी पर आएंगे तो जितनी भी लाइंस आपने यहां पर पहले से ड्रॉ कर रखी, क्या वो लाइन मिट जाएंगी? वो तो लाइन पहले से रहेंगी। नॉर्थ भी पहले से रहेगा, लेकिन यहां पर नॉर्थ तो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्थ यहां पर चेक करना पड़ेगा, बिकॉज हमें यहाँ पे ओरिएंटेशन अब ऐड हो गया। अभी तक ओरिएंटेशन यहाँ पे आपने नहीं किया, आपने लेवलिंग किया और सेंटरिंग किया, ओरिएंटेशन किया नहीं। यहां पर आपको ओरिएंटेशन भी करना है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर प्लेन टेबल लेकर आते हैं। प्लेन टेबल जैसे ही लेकर आप यहाँ पर सेटअप होंगे, ये देखिए मैं प्लेन टेबल लेकर आ चुका हूं। तो जो लाइनें पहले से ड्रॉ थी ना ए से बी, अभी हमें क्या करना है कि इसको यहां पर इस तरह से सेट आउट करना है कि ये जो इसका प्लॉटेड पोजीशन स्मॉल बी है बी का, इस पर कोइंसाइड कर जाए, इस पर डियर कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, ये कोइंसाइड कर जाए, ये नॉर्थ डायरेक्शन है ए से बी डियर। ठीक है,
इसके लिए आप लेवलिंग के बाद सेंटरिंग का हेल्प लेंगे, सेंटरिंग से ये कोइंसाइड होने लगेगा। ठीक है, अब यहां पर करने के बाद अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ओरिएंटेशन करना। और ओरिएंटेशन क्या कहता है, ओरिएंटेशन ये कहता है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन यहां पर था वही नॉर्थ डायरेक्शन यहां पर होना चाहिए। ओरिएंटेशन ये कहता है कि जब आप बी से वापस ए पर बैक साइडिंग करेंगे तो जो ए से बी लाइन आपने खींचा था वो बी ए लाइन, अब जब आप बी से ए की तरफ लाइन खींचोगे वो बी ए लाइन क्वाइंसाइड करनी चाहिए विद ए बी, ए बी के साथ वो लाइन क्वाइंसाइड करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका ओरिएंटेशन सही है। तो देखिए यहां पर क्या है, तरफ कंपास रख कर भी आप कर सकते हैं बैक साइडिंग, तो यहां पे आप बैक साइडिंग करेंगे। बैक साइडिंग बेटर है, अगर कंपास से करने लगेगा तब फिर ये कंपास सर्वे की कैटेगरी में आने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें इसको बैक साइडिंग से प्रेफर करना है, ना कि हमें कंपास से करना है। ठीक है, हाँ बैक साइडिंग से जब होने लगा ऑटोमेटिक वो कंपास से जो है सेम नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ सेम मैग्नेटिक मेरिडियन रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हमें बाइक बैक साइडिंग करना है ओरिएंटेशन, ना कि ओरिएंटेशन बाई ट्रफ कंपास करना है। तो यहाँ पर बैक साइडिंग से हम लोग करेंगे डियर। देखिए बैक साइडिंग से कैसे करेंगे बताता हूं मैं आपको। बैक साइडिंग से कैसे करेंगे, एलिडेड को बी से सटा कर रखेंगे और ए पर रेंजिंग रॉड लगा देंगे, रेंजिंग पोल जो रेंजिंग रॉड आपने लिया उसको लगा देंगे। अब बी एलिडेड की बी से सटा कर रखते हुए ए को साइड करेंगे और ये बी ए लाइन से होती हुई जाएगी, लाइन ऑफ साइड बी ए लाइन से होती जाए। और जब आप उसे ए को साइड करते हुए बी ए लाइन जो खींचेंगे वो ए बी पर क्वाइंसाइड होनी चाहिए। अगर वो उस पर लाई कर रहा है, क्वाइंसाइड कर रहा है डियर, तब ये जो है आपका वो ट्रैवर्सिंग मेथड जो है बैक साइडिंग ओरिएंटेशन हो जाएगा। ओरिएंटेशन बाय बैक साइडिंग एग्जिस्ट करने लगेगा। ध्यान रखिएगा ये बहुत जरूरी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो दो अलग अलग नॉर्थ रिप्रेजेंट करने लगा। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्लेन टेबल की पोजीशन चेंज होती है, मैग्नेटिक नॉर्थ की नहीं, मैग्नेटिक मेरिडियन की स्थिति कभी नहीं चेंज होती। पूरे सर्वेक्षण कार्य के दौरान मेरिडियन सेम रहता है, केवल प्लेन टेबल की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस स्टेशन, ना कि मेरिडियन की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशन या विद रिस्पेक्ट टू प्लेन टेबल। ओनली प्लेन टेबल चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस स्टेशन। देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। डियर मैग्नेटिक मेरिडियन में कोई चेंज नहीं होता है, हमेशा याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्प्यूट रहता है, ये कंफ्यूजन बना रहता है, तो ये आज मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि जब आप यहां से आ गए बी से ए पर हमने बैक साइडिंग लिया, तो अब सी पर जो रेंजिंग रॉड लगा रखा है उसको साइड करते हुए फोर साइड लेते, उस पर फोर साइडिंग करते हुए उसको रेंजिंग लेते हुए बी से सी की तरफ जी। ठीक है, बी से सी की तरफ डियर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, बी से सी की तरफ जो है ड्रॉ करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और बीसी डिस्टेंस मेजर करके जो भी हमने स्केल मान रखा था डियर, जो भी हमने पैमाना मान रखा था उसके अकॉर्डिंग हम उसको बीसी डिस्टेंस, स्मॉल बीसी डिस्टेंस जो कि रियल में ग्राउंड में कैपिटल बीसी के फॉर्म में है, स्मॉल बीसी जो भी हमने एज पर स्केल एज पर पैमाना जो हमने मान रखा है उसके हिसाब से हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसके बाद ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जो भी चलिए मैं इसको ये भी हटा देता हूँ, कभी जरूरत पड़ेगी बाद में इसको लगा लेंगे। अब क्या है कि सी से डी, अब देखिए क्या है कि हमने बी पर हमने देखिए क्या काम, बी पर हमारा एक काम बढ़ गया कि पिछले स्टेशन पर बैक साइडिंग फिर अगले स्टेशन पर फोर साइडिंग। लेकिन हमेशा याद रखिए अगले स्टेशन पर फोर साइडिंग लेने से पहले पिछले स्टेशन पर हम लोग बैक साइडिंग लेते हैं, जबकि पहले स्टेशन पर आपने बैक साइडिंग नहीं लिया था क्योंकि आपने स्टार्टअप ही यहीं से किया था, तो इसके लिए तो कोई पिछला स्टेशन रह नहीं गया, इसलिए यहां पर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहां पर डियर हमें क्या है कि अब बी के लिए प्रीवियस स्टेशन ए एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए बी ए पर हमें बैक साइडिंग लेना पड़ा और ए सी पर फोर साइडिंग लेना। इस तरह से बी पर जब हमने बैक साइडिंग लिया दैट इज ओरिएंटेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ ओरिएंटेशन, दैट इज ओरिएंटेशन। अब ये प्रोसेस आपका बी पर कंप्लीट हुआ, जो भी नॉर्थ है वो तो नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा, सेम नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे डियर की प्लेन टेबल उठाएंगे और सी पर आ जाएंगे, फटाफट सी पर आ जाएंगे। सी पर आने के बाद अब जो ये ए बी लाइन है फिर बी सी लाइन है, ए बी सी लाइनें जो है ये आपकी पहले से ड्रॉ रहेंगी। अब सी से हम लोग क्या करेंगे कि डी पर जो रेंजिंग रॉड लगा रखा है वो डी पर रेंजिंग रॉड लगा रखा है, उससे पहले हम
जो सी पर आप अपना लेवलिंग करेंगे, ओरिएंट सेंटरिंग करेंगे, ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। लेवलिंग सेंटरिंग का प्रोसेस आपको हर एक स्टेशन पर फॉलो करना है और रिपीट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपको करना ही करना है, इसको करते करते आप एक्सपर्ट हो जाओगे लेवलिंग में और सेंटरिंग में। तो यहां पर क्या करेंगे कि बी सी पर हमने अपना सेटअप कर लिया। अब सी से पहले क्या काम करना है हमें, लेवलिंग सेंटरिंग के बाद, लेवलिंग सेंटरिंग के बाद अब हमें जो नेक्स्ट वर्क करना है वो सी से बी पर बैक साइटिंग लेना है। तो जैसे ही हम सी से बी पर बैक साइटिंग लेंगे तो एक सीबी लाइन ड्रॉ करेंगे, बी को बाइसेक्ट करते हुए, बी पर लगे हुए रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट करते हुए, और जैसे ही आप उसको बाइसेक्ट करते हुए लेंथ ड्रॉ करेंगे तो सीबी लाइन आपकी बनेगी, जो पहले से ड्रॉ लाइन बीसी को कोइंसाइड करेगा, बीसी पर लाई करेगा डियर। और अगर ये बीसी पर लाई करता है इसका मतलब हमारा ओरिएंटेशन सही है। क्या करते हैं, घुमा देते हैं एक राउंड प्लेन टेबल को, फिर से वहीं पर फिट करते हैं और देखते हैं कि भाई वो लाई कर रहा है कि नहीं, लाई कर रहा है, सही है, उसी पर क्लैम्प कर देते हैं प्लेन टेबल, अपना काम ओके हो जाता है, ओरिएंटेशन इज नाउ ओके। अब यहां पर वही नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा जो ए पर कर रहा था, जो बी पर कर रहा था, वही नॉर्थ सी पर भी रिप्रेजेंट करेगा डियर। तो सी पर ये अपना ओरिएंटेशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि सी से बी पर हमने बैक साइडिंग तो लिया, लेकिन अभी एक काम हमारा बाकी है, सी से हमें डी पर फोर साइटिंग भी तो लेना है। ये कौन लेगा, फोर साइटिंग भी हमें जो है इस पर ऑब्जर्व करना है। तो वापस हम क्या करेंगे, अब सी से डी के बीच की डी पर जो ब्रेंजिंग रॉड लगा उससे साइड करते हुए एलिडेट की मदद से उसको जो है देखेंगे, ड्रॉ करेंगे, और एज पर स्केल जो भी फिड्यूशियल एज से, एलिडेट की फिड्यूशियल एज की मदद से जो भी है उसको सटाकर ड्रॉ करते हुए एक फोर साइड करते हुए एक लाइन सीडी ड्रॉ कर देंगे, जो कि ग्राउंड के फीचर्स, ग्राउंड लाइन सीडी का जो है रिप्रेजेंटेशन होगा ऑन द ड्राइंग शीट। अब यहां पे आपका काम इतना हो गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर प्लेन टेबल को ले आएंगे डी स्टेशन पर डियर, प्लेन टेबल को हम लोग डी स्टेशन पर ले आएंगे, ठीक है ना। प्लेन टेबल को हम लोग डी स्टेशन पर ले आएंगे, और डी स्टेशन पर लाने के बाद जो भी लाइनें पहले से बनी हुई हैं वो तो अपनी चेंज होंगी नहीं, ए से बी, बी से सी, सी से डी। अब क्या करना है कि वही काम जो आपने अभी बी पर रिपीट किया, जो काम आपने सी पर रिपीट किया, वही काम अब हमें डी पर रिपीट करना है। डी पर देखिए कैसे रिपीट करना है, डी पर आप लेवलिंग करोगे, सेंटरिंग करोगे, ये दोनों काम आप कर लेंगे। लेवलिंग सेंटरिंग के बाद हम नेक्स्ट वर्क करेंगे, दैट इज ओरिएंटेशन, दिक् स्थापन। अब ये ओरिएंटेशन वही काम सी पर बैक साइटिंग करना है आपको, और सी पर बैक साइटिंग करते हुए जो भी लाइन हम डीसी, अब जब बैक साइटिंग करते हुए लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन आपकी डीसी बनेगी। तो डीसी लाइन आपकी जो होगी डियर, वो सीडी लाइन जो आपने यहां पर देखिए पहले से ड्रॉ कर रखा है उस पर कोइंसाइड करेगा, उस पर लाई करेगा। तो उस पर कोइंसाइड करेगा, उस पर लाई करेगा। अगर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ओरिएंटेशन इज नाउ ओके, ओरिएंटेशन इज नाउ करेक्ट। उस पर करेगा तो करेक्ट होने लगेगा, तो वो लाइन डीसी आपकी एग्जिस्ट करेगी सीडी पर, और जैसे ही हो जाएगा इसका मतलब हमारा ओरिएंटेशन सही है। ध्यान रखिएगा, डी जो लाइन बैक साइडिंग ले रहे हो प्रीवियस की फोर लाइन का पर लाई करेगा, लाई कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो आपका वो ओके है, सही है। और इस कंडीशन में फिर क्या होगा कि जो नॉर्थ डी पर, जो नॉर्थ ए पर, बी पर, सी पर रिप्रेजेंट कर रहा है वही नॉर्थ डी पर भी रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं कि बी पर कोई अलग नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा, सी पर कोई अलग नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा, डी पर कोई अलग नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा। जो नॉर्थ ए पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैग्नेटिक मेरिडियन ए पर रिप्रेजेंट कर रहा है, वही मेरिडियन बी पर, वही मेरिडियन सी पर, एंड वही मेरिडियन डी पर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब यहां पे डी से आपने वापस सी पर बैक साइडिंग ले लिया। अब क्या करेंगे, डी से वापस ई पर, अब हम डी से बैक साइडिंग का तो काम कर लिया आपने, अब फोर साइडिंग का काम हमें करना है। डी से ई पर जो रेंजिंग रॉड हमने फिक्स कर रखा उसको हम साइड करेंगे, और उसको साइड करते हुए फोर साइड करेंगे। फोर साइड करते हुए जो भी इनके बीच की डिस्टेंस है एलिडेट की मदद से, जो भी हमने स्केल मान रखा है उसको कट करेंगे, और डी ई डिस्टेंस मेजर करके ड्राइंग शीट पर हम उसको प्लॉट कर लेंगे। ये देख रहे हैं, डी ई डिस्टेंस हम लोग ड्राइंग शीट पर ये प्लॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिड्यूशियल एज ऑफ एलिडेट। एलिडेट की फिड्यूशियल एज की मदद से हम उसको डी ई लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वेरी सिंपल। अब देखिए क्या करना है, एलिडेट को डी ई लाइन ड्रॉ कर दिया है, एलिडेट को डी ई लाइन ड्रॉ करने के बाद अब यहां से भी हमारा काम ओके, मतलब ए से भी हमने अपना ऑब्जर्वेशन कंप्लीट, बी से भी, सी से भी, डी से भी, और अब हम अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे टू स्टेशन ई। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां पर एक आप देख रहे हैं मैंने एक
एंटी क्लॉकवाइज क्लोज टावर्स लिया है। तो क्लोज टावर्स का मतलब है कि वर्क आपने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर फिनिश होना चाहिए और कोई क्लोजिंग एरर नहीं बचनी चाहिए। अगर कोई क्लोजिंग एरर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब भाई कि हमसे कहीं फॉल्ट हो रही है। अब उस फॉल्ट को हमें पकड़ना है और उस फॉल्ट को एलिमिनेट करना है, उस एरर को रिमूव करना है और टावर्स को बैलेंस करना है, फिर चाहे हम बोडिच मेथड से करें। ठीक है, तो अब क्या है कि अब जो है हम स्टेशन प्लेन टेबल को उठाएंगे और आ जाएंगे ई स्टेशन पर। ई स्टेशन पर आने के बाद क्या करेंगे कि ये जो लाइनें पहले से ड्रॉ थी ए बी सी डी ई, ये तो पहले से ड्रॉ रहेंगी, इसमें अपन लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए मैंने प्लेन टेबल सेट आउट कर लिया, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई। ठीक है, ये तो लाइनें पहले से ड्रॉ थी। अब हमें प्लेन टेबल को इस तरह सेटअप करना है डियर कि ये जो स्मॉल ई पॉइंट आप देख रहे हैं ये स्टेशन ई पर एग्जिस्ट करने लगे, स्टेशन ई पर लाई करने लगे। ठीक है, इसके लिए आप प्लम्बिंग फॉर का मदद ले लेंगे, सेंटरिंग करेंगे, लेवलिंग इसके पहले आपको करना है, लेवलिंग करना है, सेंटरिंग करना है, और उसके बाद अब हमें ओरिएंटेशन करना है। और ओरिएंटेशन का क्या करेंगे हम लोग डियर कि ई से डी पर जो रेंजिंग रॉड लगाया, डी पर फिर रेंजिंग रॉड हम लोग फिक्स कर देंगे और ई से डी पर वापस क्या करेंगे, बैक साइटिंग करेंगे। तो ई से अब हम क्या करेंगे डियर, जो भी रेंजिंग रॉड हमने यहाँ फिक्स किया है उस पर हम एलिडेट की मदद से बैक साइटिंग करेंगे और लाइन ईडी ड्रॉ करेंगे जो कि लाइन डीई को कोइंसाइड करेगी। और जब उस पर कोइंसाइड करने लगेगा डियर, वेरी सिंपल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ओरिएंटेशन इज नाउ ओके, ओरिएंटेशन इज नाउ करेक्ट। तब यहाँ पर जो नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा उसको नॉर्थ भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, चेक करेंगे, नॉर्थ सब जगह चेक करते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बैक साइडिंग से ओरिएंटेशन करें तो नॉर्थ ना चेक करें। ठीक है, ये अपनी सहूलियत के लिए हम चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, इससे हमारा हमारा जो कॉन्फिडेंस है और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब ये मैंने भाई अगर देखिए मान लीजिए कोई मेटेलिक चीज एग्जिस्ट कर रही है, कोई मेटेलिक थिंग, अगर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो हो सकता है कि भाई वो मैग्नेटिक नॉर्थ सही रिप्रेजेंट ना करे, लेकिन बैक साइटिंग के थ्रू वाला गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से ई से डी पर अब हम बैक साइटिंग लेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे ईडी जो कि डीई लाइन को क्या करेगी, जो कि डीई लाइन को डियर क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। और कोइंसाइड करने पर ओरिएंटेशन इज नाउ ओके। अब हमें क्या करना है कि ई से एलिडेट को सटा करके एक पर लगे हुए रेंजिंग रॉड को हम साइट करेंगे और साइट करने के दौरान ये तो फोर साइटिंग का काम होगा ना आपका, तो फोर साइटिंग का काम होगा, उसको साइट करेंगे आप। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ई से ए पर जो रेंजिंग रॉड हम फिक्स करेंगे यहाँ पर ई से ए पर फोर साइटिंग करेंगे और एलिडेट की मदद से लाइन ऑफ साइट स्टैब्लिश करेंगे जो कि हमारे ई और ए पॉइंट से पास होनी चाहिए और जिनके बीच की डिस्टेंस आप मेजर करोगे और जब हम उसको यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो डिस्टेंस कट करके जो भी एलिडेट की फिड्यूशियल एच की मदद से लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे, कट करेंगे, वो ई से ए पर मिलनी चाहिए, ये ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, ई से ए पर ज्वाइन करना चाहिए डियर। अगर ज्वाइन कर रहा है तब तो ठीक है, और अगर नहीं ज्वाइन कर रहा है तो इसका मतलब कहीं, क्योंकि क्लोज टावर्स आप देख रहे हैं मैंने क्लोज टावर्स लिया है, तो क्लोज टावर्स में क्लोज होना बहुत जरूरी है, ये बहुत कंपलसरी इसेंशियल है। अगर क्लोज टावर्स क्लोज नहीं हो रहा है इसका मतलब हमसे कहीं फॉल्ट हो रही है। तो यहाँ पर डियर ये ई ए लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे इससे क्लोज होना चाहिए, ए पर आकर ज्वाइन होना चाहिए, मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ये या ए के बजाय यहीं पहले ही कहीं खत्म हो रहा है, साइड में राइट लेफ्ट और राइट साइड में कहीं मूव कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कोई क्लोजिंग एरर रह जाती है और क्लोजिंग एरर को हम बोडिच मेथड से, ठीक है, जो कि ग्राफिकल मेथड है उससे हम बैलेंस करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर पढ़ेंगे, अब इसमें क्या है कि आप बहुत सारी चेक लाइनें भी बन रही हैं, बेस लाइनें भी बन रही हैं, टाई लाइंस भी बन रही हैं, जो भी आपको बेटर जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसमें कोई ऐसा नहीं है जरूरी कि आप चेक लाइन बेस लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, क्योंकि ये इससे फ्री है, ये चेन सर्वेइंग में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। ठीक है, तो इसी मेथड को बोलते हैं डियर ट्रावर्सिंग मेथड। क्या बोलते हैं? ट्रावर्सिंग मेथड, ट्रावर्सिंग मेथड। अब इसमें क्या है ना डियर कि ट्रावर्सिंग मेथड में इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब देखिए इसमें करते करते देखिए ट्रावर्स क्रिएट हो गया है, सर्वेक्षण रेखाओं की एक सीरीज बन गई, श्रृंखला बन गई, तो ट्रावर्स क्रिएट हो गया, इसीलिए इसको हम ट्रावर्सिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एरर्स, इसमें वर्क हमें अच्छे मिलते हैं।
एक मतलब सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट के लिए ट्रावर्सिंग ये बहुत वाइडली यूज होता है, चाहे वो ओपन ट्रावर्स हो, क्लोज ट्रावर्स हो, लॉन्ग स्ट्रिप एरियाज हो, या किसी वाइड एरिया का आपको सर्वे करना है, किसी सिटी का सर्वे करना है, किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र का सर्वे करना है, तो वहां पे ये सब बहुत इफेक्टिव रहता है डियर। फिर चाहे आप लॉन्ग स्ट्रिप एरियाज का कर रहे हो, किसी नहर का कर रहे हो, किसी नदी का कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से भी बहुत इफेक्टिव है आपका ये ट्रावर्सिंग मेथड, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी मेथड आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर है डियर। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सेशन को शेयर जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर देंगे तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये चीजें हैं डियर। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ओके। तो ये चीजें आप प्रैक्टिस करिए। ट्रैवर्सिंग मेथड कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डियर, हम लोग बात करेंगे किस पर, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मेथड जो कि है रिसेक्शन मेथड। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है डियर, और जिसपे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अपने आप को तैयार करें, बिकॉज इस पूरे यूनिट का ना, इस पूरे प्लेन टेबल सर्वेइंग का बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जो कि है रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड में 2 प्रॉब्लम्स है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम, उन पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो और वो आपसे पूछा भी जाता है, आपके चाहे मेंस में हो या आपके जो है प्री में हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही था प्लेन टेबल में कि भाई प्लेन टेबल का कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, क्या है, जिसमें हम फील्ड ऑब्जर्वेशन केवल करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, या दोनों करते हैं, या कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है कि आपका तैयार हो गया, मतलब इसकी डेफिनेशन सही रेडी हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भाई व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ टू सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल। अब इसमें अक्सर जो है डिस्प्यूट बन रहा था, अक्सर हम लोग कुछ बुक्स में आपको सेंटरिंग पहले मिलेगा, नहीं डियर, लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन इज द करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट इज लेवलिंग, देन इज सेंटरिंग, देन इज ओरिएंटेशन। एसएससी जेईई इसी को करेक्ट मानता है, इसी को सही मानता है, तो उसको आप प्रेफर करिए डियर। अक्सर हमसे फॉल्ट हो जाती है कि सेंटरिंग हम गलत मान सही मान बैठते हैं, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना। इसी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको ऐसे रिमाइंड कराता रहूंगा, और एंजॉय करते रहेंगे आप मेरे साथ, रवि सर के साथ। मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।